तो कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि इस प्रकार से जो हम ये सिद्ध यहां कर रहे थे कि हमारे जो आचार्य पाद हैं, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद आदि, कि साक्षात भगवान की मंजरियां होने के कारण, विधिमार्ग से उत्कृष्ट राग मार्ग और उसमें भी श्रृंगार रस की उपासिका होने के कारण ये संदेश इतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये तो आएगा नहीं। तो हमारे जो बलदेव विद्याभूषण पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती जैसे जो आचार्य हैं, वो श्री भगवान की मंजरियां होने के कारण उनके द्वारा प्रणीत जो भाष्य है, तो जब उन आचार्यों का व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है कि भगवान उनके वशीभूत हैं, भगवान उनके चरण रज को लेने में अपने आप को कृतार्थ मानता है, कैसा है उनका व्यक्तित्व। अब पुनः एक और बात याद आ गई जो बीच में उठाई थी, लेकिन फिर यही होता रहता है, आज तो यही हुआ है पूरा, विक्षेप ही विक्षेप आते रहे, कभी विद्युत की तरफ से, कभी श्रोताओं की तरफ से। हम ये कह रहे थे बीच में एक तथ्य यहां पर कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सख्य वात्सल्य आदि जो राग मार्ग की उपासनाएं हैं वो भी जो है तुच्छ है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। और ऐसे लोगों का हाल भी हमने देख लिया, ऐसे लोगों के हाल जो अंत में होते हैं वो वाणी के द्वारा कहने लायक नहीं, वो पूर्णतया जो है अपने धर्म से ही भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसे इनको कहते हैं उच्छृंखल रूप से रसोपासना करने वाले लोग, उच्छृंखल रूप से रसोपासना करने वाले लोग। और ऐसे उच्छृंखल रूप से रसोपासना करने वाले जो लोग हैं गौड़ीय संप्रदाय में, उनके हाल में ही देखे गए हैं, वाणी के विषय नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप पहले जो है ब्रज लीला में एक बंदर तो बन के देखिए। ब्रज लीला में राग मार्ग के शांत रस के परिकर का तात्पर्य क्या है? राग मार्ग के शांत रस में जितने भी वृक्ष हैं ब्रज में, जितने भी पशु पक्षी हैं, वो सभी राग मार्ग के शांत रस के उपासक माने गए, परिकर माने गए। आप पहले तरुलता गुल्म तो बन के देखिए ब्रज में। आप पहले जो है एक बंदरिया तो बन के देखिए ब्रज में, तब आपको पता चलेगा कि क्या तुच्छ है और क्या महान है। वहां तक पहुंचते पहुंचते ही जो है आपको भोग मोक्ष रूपी इम्तिहानों की परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना पड़ेगा। उसी में जो है आपकी आधी हवा निकल जाएगी, आधी नहीं पूरी हवा निकल जाएगी प्रायः, क्योंकि मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम। भगवान ने युधिष्ठिर के प्रति नारद जी ने कहा भागवत के 7वें स्कंद में कि भगवान मुक्ति तो अस्तवेव मंद भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम, कि भगवान मुकुंद अपने भजने वालों को भोग मोक्ष तो प्रायः दे देता है, लेकिन जो पंचम पुरुषार्थ प्रेम है वो तो कभी कभी ही देते हैं, यानी प्रायः नहीं देते हैं। कब नहीं देते हैं? परीक्षा ली जाती है, भोग मोक्ष रूपी परीक्षा से यदि पार नहीं हुआ साधक, तो भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यात्र कथम अभ्युदयो भवे। जब तक भुक्ति मुक्ति के स्पृहारूपिणी पिशाची उद्दंड होके साधक के हृदय रूपी रंगमंच पे नग्न भाव से नृत्य कर रही है, तब तक ये कैसे संभावना स्वप्न में भी मानी जा सकती है कि शुद्ध विमल भक्ति भगवत भक्ति रस का आनंद लूट पाएगा? अर्थात बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए पहले ब्रज के परिवेश में प्रवेश करके, ब्रज लीला में प्रवेश करके तरुणता गुल्म तो बन के देखिए, पशु पक्षी बन के तो देखिए, फिर पता चलेगा क्या तुच्छ है और क्या तुच्छ नहीं है। इसीलिए मंजरी भाव और श्रृंगार रस की उपासना को, चार भाव की उपासना को इलेजिटिमेटली प्रमोट करने वाले जो लोग हैं संप्रदाय में, बहुत बड़ा तबका चला रहा है, अनधिकृत रूप से उसी के महिमा मंडन की में जो लगे हुए हैं और अन्य समस्त के
महात्म्य को काटने में जो लोग लगे हुए हैं, तो उनको ये देखना चाहिए कि उद्धव जी ने तो ये कहा भागवत में कि आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम व्रजे किमपि गुलमलता औषधि नाम, मैं व्रज में गुलमलता औषधि भी बन पाऊं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी, ताकि जब ब्रजांगनाएं जाएंगी मेरे ऊपर अपने पद चिन्हों को धरकर, रखकर, धरकर, स्थापित कर, तो मुझे उनकी चरण रज प्राप्त होगी। ठीक इसी प्रकार की प्रार्थना ब्रह्मा जी ने भागवत के दशम स्कंद में की कि मैं तो यहां कीट बनने के लिए तैयार हूं ब्रज में, ऐसा बोल रहे हैं ब्रह्मा जी। तो इसीलिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि देखिए ये तो सख्य रस है। अरे आप कौन से रस में है, ये तो थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा, जब आप वर्णाश्रम धर्म से भी च्युत हो जाएंगे। रसों की बात तो जाने दीजिए, विधि मार्ग और राग मार्ग तो बहुत आगे की बातें हैं। जब आप जो है अपने ब्रह्मचर्य, संन्यास आदि आश्रम के जो वर्ण के जो धर्म है उनसे ही, उनको ही आप नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप ये आगे की क्या बात करते हैं। और ऐसे लोग प्राय ऐसे देखे गए, 2-3 उदाहरण हाल में ही घटित हुए। तो कहने का तात्पर्य, कुछ लोग सख्य भाव के ऊपर भी आक्षेप, अरे भैया सुबल मधुमंगल जैसे जो सखा है वो प्रिय नर्म सखा माने गए, यदि वे नहीं रहेंगे लीला में, या यदि उस प्रकार के प्रिय नर्म सख्य रस की उसका कोई महत्व नहीं है, उसकी कोई महत्ता नहीं है, उसका कोई औचित्य नहीं है, तो फिर श्री कृष्ण तथा ब्रजांगनाओं के बीच संदेशवाहक बन के जाएगा कौन। प्रिय नर्म सखा तो मंजरियों की तरह उनको सौभाग्य प्राप्त है। जिस प्रकार से मंजरियां दासी होने के कारण, सेविका होने के कारण कहीं भी बेरोक टोक आ जा सकती है, जहां पर ललिता विशाखा जैसी समवयस्का सखियां जहां पर प्रवेश करने पर, जिस निभृत निकुंज में प्रवेश करने पर कतराती है, सकुचाती है, लज्जा का अनुभव करती है, वहां पर जो मंजरियां हैं, दासी है, दासी को कोई संकोच नहीं होता है, दासी का तो कार्य ही है सेवा करना। तो दासियां जो है वहां पर बेरोक टोक आती जाती, रूप रति मंजरी आदि। और उसी प्रकार से जो सुमन मधुमंगल आदि हैं, उनको भी अत्यधिक घनिष्ठ सौभाग्य प्राप्त है। ये सब वर्णन आया है विदग्ध माधव आदि नाटकों। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समस्त रसों की उपासना का, समस्त भावों की उपासना का अपने अपने स्थान पर महत्व है, औचित्य है, इसी को समन्वय कहेंगे। लेकिन फिर भी तारतम्य मूलक दृष्टि से देखें तो राग मार्ग में परकीय भाव की उपासना सर्वश्रेष्ठ। अब प्रश्न हुआ कि श्रीमती राधिका सर्वश्रेष्ठ आराधिका, सर्वश्रेष्ठ भक्ता है श्री कृष्ण की। जब समस्त भक्तों के लिए, चाहे विधि मार्ग के हो, राग मार्ग के हो, किसी भी रस के हो, समस्त भक्तों के वश में श्री कृष्ण है, अहम भक्त पराधीनो, और समस्त प्रकार के भक्तों के चरण रज को धारण करने की आकांक्षा में रखते हैं। अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूयेत्यंग्रि रेणुवीति। सामान्य रूप से जब ये बात है, तो फिर वैशिष्ट्य क्या है हमारे आचार्य पादों का और श्रीमती राधिका का। सामान्य रूप से श्री भगवान समस्त भगवत भक्तों के अनुगत और वश में है। सामान्य रूप से श्री भगवान समस्त अपने प्रेमी भक्तों के चरण रज के प्रार्थी हैं, लेकिन विशेष रूप से वश में और चरण रज के प्रार्थी भगवान श्रीमती राधिका के हैं। तभी तो हमने यस्याह कदापि वसनांचल खेलनोत्थ श्लोक का उदाहरण दिया। लेकिन श्रीमती राधिका सर्वश्रेष्ठ भक्ता होने पर भी एक और रहस्य यहां पर है। श्रीमती राधिका सर्वश्रेष्ठ भक्ता होने पर भी, सर्वश्रेष्ठ भक्ता तो वे कृष्ण की है ना, लेकिन राधा कृष्ण दोनों के सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है, युगल उपासना में सर्वश्रेष्ठ कौन है, अब ये दूसरा रहस्य खोलने जा रहे हैं। श्रीमती राधिका सर्वश्रेष्ठ भक्ता किस संदर्भ में मानी गई? केवल श्री कृष्ण की उपासना के संदर्भ में। परंतु जब युगल उपासना की बात आएगी, श्रीमती राधिका और कृष्ण दोनों की उपासना, तब जाके सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है? श्री राधा नहीं। श्री राधा कैसे स्वयं अपनी उपासना कर सकती है? असंभव, ना ऐसा देखा गया है। तब जाकर सर्वश्रेष्ठ उपासक रूप रति मंजरी आदि हमारे गोस्वामी पाद हैं। और रूप गोस्वामी ही पुनः विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के रूप में प्रकट हुए, ऐसी संप्रदाय की प्राचीन मान्यता।
और जीव गोस्वामी पाद ही पुनः बलदेव विद्याभूषण के रूप में प्रकट हुए, ऐसी संप्रदाय की प्राचीन मान्यता। रूप जीव के मध्यस्थ क्या संबंध था? शिक्षा गुरु और मंत्र गुरु का। बलदेव और विश्वनाथ के मध्य क्या संबंध है? शिक्षा गुरु का। गुरु संबंध यहां भी है और वहां भी था। कम से कम आवेश तो मानना ही पड़ेगा। रूप और जीव गोस्वामी पादों का आवेश तो मानना ही पड़ेगा ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती और बलदेव विद्याभूषण पाद। और ये मंजरियां जो युगल उपासना में सर्वश्रेष्ठ मूर्धन्य स्थान को प्राप्त है, इनके व्यक्तित्व के वश में भगवान है, सामान्य रूप से नहीं, विशिष्ट रूप से। क्योंकि भगवान ने कहा कि श्री शंकर ने कहा पद्म पुराण में कि भगवान विष्णु की जो आराधना करता है उनसे भी श्रेष्ठ वह है जो उनके भक्तों की आराधना करता है। श्रीमती राधिका तो केवल कृष्ण की आराधिका है, लेकिन रूप रति मंजरी श्री कृष्ण और उनकी परम भक्ता श्रीमती राधिका की आराधिकाएं हैं। इसलिए सर्वश्रेष्ठ उपासना कौन कर रहे हैं? श्रीमती राधा नहीं, रूप रति मंजरी आदि, वे सर्वश्रेष्ठ उपासिकाएं। और पुराणों में स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति मेरे भक्तों की उपासना नहीं करता, केवल मेरी उपासना करता है, अरे उसकी उपासना के द्वारा तो मानो मुझे ऐसा दुख पहुंचता है जैसे मुझे 7 शूलों के द्वारा मेरे हृदय को विद्ध किया जा रहा हो। सप्त शूल्यानि में ये श्लोक आया है, सप्त शूल्यानि में 7 प्रकार के शूलों के द्वारा, भालों के द्वारा मेरे हृदय को विद्ध किया जा रहा हो, ऐसा मुझे दुख, ऐसी मुझे पीड़ा पहुंचती है जब मैं देखता हूं कि कोई व्यक्ति केवल मेरी आराधना कर रहा है, मेरे भक्तों की आराधना नहीं कर रहा। अब प्रश्न उठा कि तब तो फिर श्रीमती राधिका की आराधना भी व्यर्थ होगी और श्री कृष्ण के लिए पीड़ा कारिणी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि श्रीमती राधिका तो आद्या शक्ति है। आद्या शक्ति केवल शक्तिमान के लिए कर्तव्यबद्ध है और किसी के लिए नहीं। लेकिन जब जीवात्माओं की बात आती है, जीवात्मा के पक्ष में, जीवात्मा के संदर्भ में जब बात खड़ी होती है, या फिर उस आद्या शक्ति राधिका के कायव्यूह रूपी, अंश रूपी जब रूप रति मंजरी आदियों की जब बात उपस्थित होती है, तब उनके लिए युगल उपासना करना अति अपरिहार्य हो जाता है, अति आवश्यक हो जाता है। परंतु जो आद्या शक्ति होती है वो केवल शक्तिमान के लिए रिस्पॉन्सिबल है और किसी के लिए नहीं। तो इसीलिए युगल उपासना में सर्वश्रेष्ठ उपासक रूप रति मंजरी है और कोई नहीं। राधा भी नहीं, राधिका युगल उपासक नहीं है, वो केवल कृष्ण की उपासिका है। इन कारणों से ही कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 4थे परिच्छेद में रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहते हैं कि श्रीमती राधिका के संग में जब श्री कृष्ण होते हैं मिलन के अवसर पर, तब श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करके श्रीमती राधिका को जो विनोद प्राप्त होता है, जो सुख प्राप्त होता है, उससे कोटि गुना सुख प्राप्त होता है उन मंजरियों को, उन दासियों को जो कि निभृत निकुंज के बाहर खड़ी खड़ी छिद्र विवरों से पूरे दृश्य को निहारती है और जिनका भाव, जिनकी इच्छाएं श्रीमती राधिका की इच्छा की अनुगत बन चुकी है। तभी तो इसको तत्तद भावेच्छात्मिका कहेंगे ना। ब्रज में 5 भाव की उपासना राग मार्ग की, तो रागात्मिका भक्ति भी 5 भागों, रागात्मिका भक्ति भी 2 भागों में विभक्त हो गई, एक सामान्य रागात्मिका और एक कामात्मिका। सामान्य रागात्मिका यानी शांतदास्य सख्य वात्सल्य व्रज का, और कामात्मिका यानी केवल श्रृंगार। कामात्मिका भी 2 भागों में विभक्त हुई कि नहीं, संभोग इच्छात्मिका और तत्तद भावेच्छात्मिका। तो संभोग इच्छात्मिका यानी श्रीमती राधिका का भाव, साक्षात समागम करने का। तत्तद भावेच्छात्मिका का राधिका और चंद्रावली दोनों का भाव है संभोग इच्छात्मिका। और तत्तद भावेच्छात्मिका किनका भाव है? मंजरी गणों का।
जो कि साक्षात रूप से श्री श्याम सुंदर की सन्निधि में नहीं आना चाहती, परंतु जो श्रीमती राधिका के आस्वादन के मिस से, श्रीमती राधिका के वृषभानुजा के आस्वादन के माध्यम से जो स्वयं आस्वादन करना चाहती है, उनकी भावना श्रीमती राधिका की भावना के से तादात्म्य को प्राप्त होने पर तत्त भाव इच्छात्मिका, जो जो भाव श्रीमती राधिका का होगा उसी के अनुगत हमारा भाव रहेगा, तत्त भाव इच्छात्मिका। तो श्रीमती राधिका को श्री कृष्ण के साक्षात समागम से संभोग जो आनंद प्राप्त नहीं होता, उससे कोटि गुना आनंद प्राप्त होता है मंजरियों को, जो बाहर खड़ी होकर, बहिर्गता होकर छिद्र विवरों से पूरे दृश्य को निहारती रहती है। और ऐसी मंजरियों का व्यक्तित्व है यह। जब श्री कृष्ण श्रीमती राधिका जब मानवती हो जाती है, मानवती कुटिल वाम मान को धारण कर लेती है, अहेरिव गति प्रेमणा, सर्प की वक्र गति के समान कुटिल मान को जब धारण करती है, तब श्री कृष्ण ललिता विशाखा के समक्ष जाते हैं तो ललिता विशाखा तो अपमान ही कर देती है, डांट देती है। राधिका के समक्ष जाने की तो अभी उतना हौसला बुलंद नहीं है, उतना जो है साहस नहीं है कि वृषभानुजा के समक्ष जा पाए। तो ललिता विशाखा के समक्ष से जाती है तो बेटा डांट देती है। तो अब क्या करें? तो फिर दासियों के पास जाते हैं कृष्ण, मंजरियों के पास, रूपरती मंजरी आदियों के पास, और वहां जाकर जो है अपने सिर को रगड़ते हैं। यह है विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद और बलदेव विद्याभूषण का स्तर। यह है इन लोगों का व्यक्तित्व, देखिए। और ऐसे व्यक्तित्व वाले बलदेव विद्याभूषण एकांती गोविंद दास जब श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर अपने मंतव्य को प्रकाशित करें, तो उनकी जो वाणी है, हमारे मंजरी स्वरूप आचार्य पादों की जो वाणी है, वो उन आचार्य पादों के समग्र कुल व्यक्तित्व की एक अंश होने के कारण उनकी वाणी भी भगवान मधुसूदन की जो वाणी है गीता, उसको और अधिक शोभा प्रदान करने वाली होगी कि नहीं, ये मुझे आप बताइए। यदि भगवत भक्तों का व्यक्तित्व भगवान की शोभा को नहीं बढ़ाता, तो भगवान उनकी चरण रज लेने के लिए तरसते क्यों हैं, बताइए। और उसमें भी ये तो मंजरियां हैं जो सामान्य भगवत भक्तों के विषय में जब भगवान तड़पते हैं चरण रज लेने के लिए, तो ये तो हमारी मंजरियां। इसीलिए गीता भूषण भाष्य का तात्पर्य है जिनकी वाणी भगवान कृष्ण की वाणी की भी शोभा बढ़ाने वाली हो, गीता की भी भूषण का कार्य जो कर रही हो, वो है गीता भूषण भाष्य। गत दिन सारार्थ वर्षिणी का गठन किया, आज गीता भूषण भाष्य का गठन किया। अब जो है कल के सत्र में हम सूची को समाप्त करेंगे। विभिन्न संप्रदायों के कितने जो है वो है टीकाएं हैं, क्या क्या मत मतांतर है, उन समस्त का जो है संक्षेप में उल्लेख करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। ये आप खरीद के लाए हैं स्टॉल से? अच्छा, ये कितने का, इसका मूल्य कितना है? नहीं बताइए ना। हाँ हाँ, बस 100 रुपये के आसपास की पड़ती है। ठीक है, अभी आपको मैं दे देता हूँ। कल अंतिम सत्र है, उसके बाद फिर परसों और नरसों जो है पेटलाद में कार्यक्रम है, उसमें तो आप नहीं आ पाएंगे, लेकिन यहाँ का सत्र कल अंतिम है। फिर शनिवार को फिर हम जा रहे हैं 1 महीने के लिए अपनी प्रचार यात्रा। हाँ मैं समझ गया। तो अभी तो देखिए ना, सितंबर की 7 तारीख के बाद ही जो है पुनः कार्यक्रम प्रारंभ होगा। सितंबर नहीं, अक्टूबर की 7 तारीख के बाद, नवंबर तक। ठीक है तो आप देख लेना अपनी सुविधा को, लेकिन जाड़ों में तो आ ही सकते हैं। जाड़ों में जो है दिसंबर जनवरी नवंबर, उसमें तो फिर आ सकते हैं।
ठीक है, ऐसा करते हैं।